नमस्कार, आप देख रहे हैं अपार्टमेंट टाइम्स और मैं हूं आपके साथ फिरोजा यादव। अभी हमारे साथ नीलम यादव जी मौजूद हैं जो कि दिल्ली हाई कोर्ट की लॉयर हैं और आज हम इनसे यूपी अपार्टमेंट एक्ट्स के कुछ अहम एक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो कि एक होम बायर्स को पता होना चाहिए। और आइए हम इनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपार्टमेंट टाइम्स में। थैंक यू रोजा। मैम, कुछ एक्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे आपसे। जैसे यूपी अपार्टमेंट एक्ट, ये ऑनर्स की राइट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है? देखिए, मेरा एक्सपीरियंस जो इस फील्ड में रहा है वो देखा है मैंने कि बायर्स को पोजीशन के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस एक्ट में पोजीशन का राइट मिलता है, टाइमली पोजीशन का राइट मिलता है। उसके अलावा मेंटेनेंस और एक्सपेंस को भी ऑडिट करने का राइट मिलता है और वोट का राइट एसोसिएशन को रहता है। मैम, IFMS फंड और सिंकिंग फंड क्या है और इसके क्या फायदे हैं? आईएफएमएस फंड और सिंकिंग फंड बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्चुअल मनी होता है जो प्रमोटर्स और बायर्स के बीच में होता है। वो एज पर एग्रीमेंट ही रहता है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट या मेंटेनेंस एग्रीमेंट, जो जो भी आप कह दें इसे, उसमें मेंशन रहता है। ये बिल्डर तब तक अपने पास रखता है जब तक उस हाउसिंग अपार्टमेंट की 60% ऑक्यूपेंसी ना हो जाए। और इस आईएफएमएस मनी के अगेंस्ट उसको हाउसिंग अपार्टमेंट की सारी मेंटेनेंस, पार्क, कॉमन एरिया, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सर्विसेज उसको देनी होती है। जब 60% मेंटेनेंस, 60% ऑक्यूपेंसी हो जाती है तो ये प्रमोटर का ड्यूटी होती है कि वो उस सोसाइटी में एओए का गठन करे और उसके बाद ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको हैंड ओवर करे। मैम, अगर जो IFMS फंड के बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मैम, अगर हाउस अलॉटमेंट नहीं होता है तो क्या उस स्थिति में जो ये फंड है रिटर्न हो सकता है? नहीं, तो ये फंड आपको रिफंड कराने के लिए आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर वो ऑर्डर पास करेगी ये आईएफएमएस मनी आपको रिफंड करने के लिए। मैम, क्या कमिटी के पास, जो सोसाइटी की जो कमिटी होती है, उनके पास ये राइट्स होता है कि वो मेंटेनेंस चार्ज को बढ़ा सकते हैं? नहीं, ऐसा सडनली नहीं बढ़ा सकते हैं। वो एक प्रोसीजर होता है कि जैसे जीबीएम मीटिंग या एनुअल मीटिंग जो होती है उसमें वो प्रपोजल रखेंगे और क्यों बढ़ाना है मेंटेनेंस, वो उसका रीज़न बताएंगे, ब्रेकअप बताएंगे उसका कि किस में कितना एक्सपेंस हो रहा है। और उसके बाद फिर वो वोटिंग करेंगे। तो 60% जब आपके फेवर में रहेगा कि वो आप मेंटेनेंस बढ़ा सकते हैं, तभी आप, एक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करेंगे। ऐसे नहीं कि सडनली आपने कल सर्कुलर जारी कर दिया कि मेंटेनेंस बढ़ गया। मैम, अगर होम बायर्स को बिल्डिंग के स्ट्रक्चर में अगर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है या वो सही नहीं लग रहा है तो इस स्थिति में होम बायर्स क्या कर सकते पहले तो बायर्स को ये पता होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होता है वो सब परचेज करते साथ ही बायर को उसका एक्सपेंस नहीं करना होता है। अगर कुछ इस तरह का डिफेक्ट 5 साल के अंदर आपको दिखता है तो प्रमोटर की ड्यूटी है उसको रिपेयर कराना। और किसी भी तरह की कोई सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो सारी, जो 5 साल तक का पीरियड होता है, वो प्रमोटर उसको, बिल्डर भी कहते हैं जैसे, वो उसको रिपेयर करेगा। और बाई चांस अगर बिल्डर करने से मना कर देता है तो इसमें रेरा में आई थिंक सेक्शन 14 क्लॉज 3 में ये मेंशन है कि अगर बिल्डर ये नहीं रिपेयर करता है विद इन 1 मंथ, तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अगर कोर्ट में चैलेंज करने के बाद आपको या तो बिल्डर रिपेयर करके देगा या फिर आपने किसी से रिपेयर करवाया है तो वो उतना आपको रिम्बर्स करेगा। मैम, जब हम फ्लैट बुक करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और जो जमा करना होता है?
इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्लैट बुक करते समय मैं सजेस्ट करूंगी कि आप रेरा की वेबसाइट पे, जनरली अभी सभी होम बायर्स रेरा पे रजिस्टर्ड है, आप स्टेट की वेबसाइट पे जा करके रेरा पे लॉगिन करके उनका जो रेरा नंबर होता है वो डालेंगे, तो उस पे उसको जो हाउसिंग अपार्टमेंट होगा उसका सारा डिटेल, सारा डॉक्यूमेंट जो भी बिल्डर ने अपलोड किया होगा वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। और उसमें अगर कुछ पेंडिंग होगा, कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी होगी, तो वो भी आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। इवन कई बार आप जब फ्लैट बुक करने के लिए जाते हैं, आप बिल्डर को बोलते हैं कि मुझे सेकंड फ्लोर पे फ्लैट चाहिए या 14th फ्लोर पे फ्लैट चाहिए, तो बिल्डर जनरली कह देता है कि नहीं है, सारा फुल हो गया है, केवल 10% बचा, 90% फुल हो गया है। तो ये सारी डिटेल भी आपको रेरा की वेबसाइट पे जा करके उस बिल्डर का रेरा नंबर डालने के बाद आपको दिख जाएगा कि उसका कितना फ्लैट खाली है और कितना फ्लैट भरा हुआ है। एक तो ये, दूसरा कि उसी पे जो आपको चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको वेरीफाई कीजिए। उसमें जनरली आपको दिखेगा ओसी सर्टिफिकेट और फायर एनओसी, और उसके अलावा पोल्यूशन कंट्रोल से भी एक सर्टिफिकेट होता है, और कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है। और बहुत ज़्यादा रेजिडेंट्स के पास टाइम नहीं है, बायर्स के पास टाइम नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो मैंने देखा है कि भागा दौड़ वाली ज़िंदगी है, तो बेटर होगा कि आप एक छोटा सा लोन किसी बैंक से अप्रूव करवा लीजिए, गवर्नमेंट बैंक से जो प्रोसीजर से चलता है। तो बैंक वेरीफाई करने का शायद 2-3 हज़ार रुपये, 3-4 हज़ार रुपये कुछ ऐसा चार्ज लेता है, और वो खुद ही सारे पेपर और सब वेरीफाई करके आपको आप सुन रहे थे नीलम यादव जी को और मैं हूँ आपके साथ रोजा यादव। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए अपार्टमेंट टाइम्स के साथ। नमस्कार।